गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अंकिता, बबीता, सुशांत, रूही, सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पूजा, सुमित, गुड इवनिंग। चलिए, समझ गए सर? क्या समझ गए? चलिए, अभी आपको बता दें, हम लोग नंबर ऑफ जीरो पर बातचीत नहीं करेंगे। एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा देर हम आपको पढ़ाने वाले नहीं हैं, थोड़ी देर ही पढ़ाएंगे, बस एक टाइप समाप्त करेंगे। और कुछ काम से जाना है, अभी हमको बाहर निकलना होगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाएंगे नहीं। एक लास्ट टाइप के लिए हम सोचे कि आज आते हैं और आज एक लास्ट टाइप है, इसको समाप्त कर देते हैं, इसीलिए आज आए हैं। तो आइए फटाफट इसको ख़त्म कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा। सर मेरा नाम शो नहीं किया, अर्जुन कर रहा है, सबका नाम शो कर रहा है। हाँ, एक दो आदमी अनडिफाइंड वाले अभी भी हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। देखें, अभी तक टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, तीन टाइप जो पढ़ा। टाइप करना बंद कर दीजिए, सलोनी हो गया, टाइप मत कीजिए, टाइप करना बंद कर दीजिए। ठीक है, सब लोग टाइप करना बंद कर दीजिए। सुनिए, अभी तक टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ये जो तीन टाइप है, और टाइप 4, उसमें जो भी पढ़ाए हम आपको, वो नंबरों के बीच में, चाहे पावर वाला हो चाहे सिंपल हो, कोई भी नंबर हो, सब नंबर के बीच में गुना था, सब नंबर के बीच में गुना था। ठीक है, कभी मेरा भी नाम ले लिया कीजिए, अनडिफाइंड है आपका नाम। चलिए, हम ये बता रहे थे कि अभी तक जितना भी टाइप पढ़े हैं, सब में इनटू है। देखिए, ये इनटू है, देखिए इनटू है, इनटू है, इनटू है, सब में इनटू। जितना टाइप 4 का देखिए, ये सारा इनटू, गुना, सब गुना, सब गुना। देखिए सब गुना है, सारा गुना है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, अब जो टाइप आ रहा है, ये टाइप 5 में एडिशन है, एडिशन है। तो एडिशन में आपको बताएं, सब लोग ध्यान दीजिएगा, टाइप करना बंद कर दीजिए। बहुत बुरा लगता है हमको जब आप पढ़ाई को छोड़ के टाइप पर लगे हुए होते हैं, तब हमको लगता है, हम कल ये बात कर रहे थे, कल मेरी बात हो रही थी, आप ऋषिकेश सर से मेरी इस मैटर पे बात हो रही थी। हम बोले उनको कि जो आप क्लास ले रहे हैं, उस क्लास के दौरान में जो लोग टाइप कर रहे हैं, जब आप पढ़ा रहे होते हैं, जब आप पढ़ा रहे होते हैं और उस वक्त आप का नज़र स्क्रीन पर आता है, और जो लोग टाइप कर रहे होते हैं, आप उनका रिप्लाई बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो पढ़ने वाले नहीं, बच्चे हैं। रियल में जो पढ़ने वाले हैं, जैसे ही आपका पढ़ाई शुरू हो जाएगा, तब उनका टाइप अपने आप बंद हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं जो टाइप करते रहते हैं, हम मान के चलते हैं कि वो पढ़ने वाले नहीं हैं। अब हम पढ़ा रहे हैं, हम इधर जीरो बता रहे हैं, और वो लिख रहे हैं, सर कब खुलेगा इंस्टीट्यूट, मन नहीं लग रहा है सर। हम समझ जाते हैं ये सब लड़का पढ़ने वाला नहीं है। तो आपको बताएं, आप ध्यान दे दीजिए, ये इसको, इसमें सब में प्लस 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 है, प्लस 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 रहता है। तो आप जानते हैं, ये हम आपको सिंप्लीफिकेशन में, मेरा पढ़ाई पूरा ऑर्डर में होता है। सिंप्लीफिकेशन में आपको बताए थे कि कोई भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कई टर्म में बटा होता है, कई टर्म में बटा होता है। तो टर्म में कौन बांटता है, प्लस या माइनस साइन, ये यानी ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, टोटल 3 टर्म हुआ। ठीक है, टोटल 3 टर्म हुआ। तो हम ये बता रहे थे कि आप देखें, इसमें भी 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म है। इसमें हर टर्म का अलग अलग नंबर ऑफ जीरो निकालिए। इस टर्म का नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना होगा, 1। इस टर्म का नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना होगा, 2। इस टर्म का नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 3। इस टर्म का नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 2। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो जो बनेगा, टोटल नंबर ऑफ जीरोज, वो जिस टर्म में सबसे कम जीरो है, देखिए इसमें कितना है, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, सबसे कम जीरो कितना है, 1 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो 1 होगा,
टोटल नंबर ऑफ जीरो 1 होगा। ये होने का रीजन क्या है, वो रीजन हम आपको बताएं। रीजन ये है कि जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन रहता है तो आप जब एडिशन करते हैं तो आप ऐसे करते हैं जैसे आपने 250 लिखा, उसके बाद 35,600 है, आप इधर से लिखना शुरू करते हैं, ये 35,600 ये आपने लिखा, ये 478,000 आप इधर से शुरू करते हैं, ये 0 0 478 478 478,000। ये बात करें तो 9500 9500। आप इसके बाद जब ऐड करते हैं तो ये सारा मिलके 0 हुआ, ये सारा मिलके क्या हो गया 5, और ये आगे जो भी आएगा तो लास्ट में कितना 0 आया, 1 0 आया, तो लास्ट में कितना 0 1 0। तो इसीलिए हम बोले कि आप देखिए होता क्या है कि आप जब ये लिखते हैं, ये जब आप लिखते हैं तो आप जैसे लिखे 250, ये 1 0 है, अब यहाँ पर आप आगे कितना भी 0 दे दीजिए तो ये नंबर तो अब आपका 5 ही रहने देगा ना, तो लास्ट में तो 1 ही 0 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इतना विस्तार से अगर ना जाए हम छोटे स्टेप में जाएं तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे एडिशन या सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में आप हर टर्म में अलग अलग 0 निकालिए, और जिस टर्म में सबसे कम 0 होगा वही पूरे एक्सप्रेशन का नंबर ऑफ 0 होगा। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, सबसे कम इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ 0 1 होगा। ठीक है, अब आते हैं, मनीषा लिखी है सर जहां पे 5 है वहां 2 5 रहता तब क्या करते। आप देखिए, अभी तो हम पहले, लगता है मनीषा आप पहले मेरे से क्लास नहीं किए हैं, आप ये सवाल ही नहीं करते, क्योंकि आपको पता है और लोगों को पता है कि आप मेरा बस पूरा लेक्चर सुनिए तो डाउट आपके पास नहीं रह जाएगा। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं नंबर ऑफ जीरोस। इस टर्म में कितना 2, इस टर्म में कितना 3, इस टर्म में कितना 4, इस टर्म में कितना 2। अभी नंबर ऑफ 0 टैली कर गया, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। आपको हम क्या बोले, जिस टर्म में मिनिमम नंबर ऑफ 0 वहां पर आप सीधा 2 आंसर कर देते। लेकिन अगर ऐसा हो गया कभी मिनिमम नंबर ऑफ 0 2 जगह या 2 से अधिक जगह टैली कर गया, तब आपको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। सॉल्व करके चेक करने का मतलब क्या है, आप इसको जोड़ के देखिए, जोड़ के देखिएगा तो मिनिमम 2 0 तो तय है, 2 0 तो आएगा ही आएगा। ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 और ये 2 0। अब आगे जोड़ते हैं तो 7 और 0 7, 7 और 0 7, और 7 और 3 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 और 3 4, 4 और 0 4, 4 और 8 12, 12 2 14, 14 का 4। आगे अब कोई भी डिजिट आएगा हमें नहीं मतलब, हमें लास्ट में नंबर ऑफ 0 निकालना है। तो नंबर ऑफ 0 बराबर कितना होगा, ये नंबर ऑफ जीरोस बराबर 3, लास्ट में नंबर ऑफ 0 3 होगा। अगर टैली कर जाए तब 2 जगह मिनिमम नंबर ऑफ 0 2 जगह टैली कर जाए तो नंबर ऑफ 0 3 हो जाए। तब आपको क्या कर, प्रोसेस क्या है, तब आपको जोड़ के देखना होगा कि कहीं और नंबर मिलके तो एक्स्ट्रा 0 नहीं बना रहा है। अब बताइए मनीषा, आपके सवाल का जवाब मिला, यस और नो? मनीषा आपने जो क्वेश्चन लिखा था वो बताएं कि अब आपके सवाल का जवाब मिला। हम ये बता रहे थे ये नंबर ऑफ 0 क्या होगा 3। तो अगर कभी नंबर ऑफ 0 टैली कर जाए तब आपको क्या करना पड़ेगा, हम क्या बोले, आप अलग अलग नंबर ऑफ 0 निकाल लीजिए, आप अलग अलग नंबर ऑफ 0 निकाल लीजिए। जिस टर्म में सबसे कम 0 वही आपका आंसर होगा, जिस टर्म में सबसे कम 0 वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर मिनिमम नंबर ऑफ 0 टैली कर जाए
टैली कर जाए, तब दो, यहां भी दो आया, यहां भी दो आया, तो 2 जीरो तो फिक्स है। इसके अलावा हो सकता है अगला भी जीरो हो जाए, क्योंकि अगला 7 और 3 अगर होगा तो 7 3 10 मिलके जीरो हो जाएगा, 8 और 2 होगा तो 8 और 2 10 मिलके जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हुआ। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप देखें यहां पर, यहां ये एक टर्म है, ये एक टर्म, ये यहां से यहां तक 2 टर्म, यहां से यहां तक 3 टर्म, यहां से यहां तक 4 टर्म। आप नंबर ऑफ जीरो देखें तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे? तो ये पूरा जो है, अगर हम बोलेंगे इस गोला, ये गोला की बात करें, ये गोला, तो इस गोला के अंदर कितना जीरो बनेगा लास्ट में, वो कैसे पता चलेगा? तो ये इनटू में है, देखिए ना, सब इनटू में है। तो इनटू में क्या करते हैं, 2 और 5 का पेयर बनाते हैं। तो 2 और 5 का पेयर बनाइएगा तो यहाँ देखिए 2 कितना है, 3, यहाँ 2 कितना है, 10, 4 का पावर 5, ये ध्यान रखिएगा, ये 4 का पावर 5 का मतलब क्या होगा, 2 का पावर 10। तो यहाँ 3 2 और यहाँ 10, यानी 13 2, और 5 कितना है, 6, 5 है 6। तो इस टर्म में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 6। देखिए ना, आप ऐसे देखिए 2 और 5 का जितना पेयर, तो 5 केवल 6 और 2 बहुत सारा है, तो 6 पेयर बनेगा। इस टर्म में कोई दिक्कत है तो बताएं। इस टर्म में नंबर ऑफ जीरो 6, ठीक है। हाँ प्रियंका, इस टर्म में नंबर ऑफ जीरो 6 है। इस टर्म की बात करें तो 5, देखिए यहां एकदम समझिएगा आराम से, ये इसमें 2 और 5 अगर आप अलग अलग लिखिए तो यहाँ देखिए इसमें कुछ नहीं है, ना 2 ना 5, इसमें 5 है कितनी बार, 7 बार, इसमें कुछ नहीं है। इसकी बात करिए, इसकी बात करिए तो ये 8 का पावर 10 का मतलब 2 का पावर 3, 8 का पावर 10 यानी 2 का पावर 30। इस टर्म में 2 कितनी बार है, 30 बार है। तो 2 कितनी बार है, 30 बार है। तो इससे बताइए कितना पेयर बनेगा, इससे 2 30 बार और 5 7 बार, तो पेयर कितना बनेगा, 7 पेयर बनेगा। तो इसमें जीरो कितना आएगा, 7 जीरो आएगा। ठीक है, आप देखिए इस टर्म की बात कीजिए, इसमें तो अगर 2 और 5 निकालिएगा तो इसकी बात कीजिएगा तो 4 का पावर 6 का मतलब 2 का पावर 12। ये सब अब मेंटली फास्ट करना होता है। ये 5 कितनी बार, 7 बार। यहाँ 2 कितनी बार, देखिए 6 का पावर 8 है, तो 2 गुने इस 6 का पावर 8 को बोलिएगा ना, 2 का पावर 8 गुने 3 का पावर 8, 2 कितनी बार मिला, 8 बार। यानी 2 यहाँ 20 बार और यहाँ 5 7 बार। कितना पेयर बनेगा, इससे 7 पेयर बनेगा। तो जीरो कितना आएगा, 7 जीरो आएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, ये 7 जीरो होगा। इसकी बात करिए ये इसमें, तो इसमें हम बोलेंगे आपसे ये जीरो और यहाँ से जीरो बाहर निकालिए तो 4 और 4 2 6, 6 जीरो तो फिक्स है, 6 जीरो तो फिक्स है। इसके अलावा कितना बच गया, ये 2 का पावर 4 बच गया और ये 15 है तो 5 का पावर 3 बच गया। तो 3 पेयर यहाँ से भी निकल जाएगा। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 पेयर, 9 पेयर। तो इसमें कितना जीरो होगा, 9 जीरो होगा। मेरा ये कहना है बाबू, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इतना कोई जरूरी नहीं कि एकदम स्टेप बाय स्टेप सब निकालिए ही निकालिए। आपका अगर फास्ट, अच्छा सबसे पहली बात तो 6 7 7 9, मिनिमम कितना है, 6 है। तो नंबर ऑफ जीरो बराबर, अगर मिनिमम एक ही जगह है तो हम आपको क्या बताए थे, मिनिमम अगर एक ही जगह है तो सीधा वो आंसर कर देंगे। मिनिमम एक ही जगह है तो सीधा आंसर कर देंगे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, मेरी बात समझे सब लोग, एनर्जेटिक होइए, तैयार होइए, मेरे साथ समझिए। हम एग्जाम हॉल में होते तो हम क्या करते, हम यहाँ पर पहला तो जरूर निकालते, पहला निकाले 6, निकाल लिए। अब आगे देखना है, 5 यहाँ 7 मिल रहा है और 2 बहुत सारा, बस खत्म, ये खत्म। 6 से ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया तो खत्म। यहाँ पर देखिए 5 7 बार मिल रहा है, 2 यहाँ पर ही 12 बार दिख रहा है, ये भी खत्म। यहाँ 4 2 6 तो दिख ही रहा है, 4 और 2 6 दिख ही रहा है। इसके अलावा भी 2 और 5 मिलके और बना देगा, यानी ये भी खत्म। ज्यादा वाला तो खत्म, तो सीधा आंसर हो गया 6। बात
बात समझ में आया? ऐसा नहीं कि सबका निकालेंगे हम। मेरा क्या कहना है, मिनिमम वाला आंसर होता है। तो अगर मिनिमम वाले से ज्यादा आ रहा है, मतलब मान लीजिए कि पहला में 5 आया है, तो 5 से ज्यादा किसी में है तो वो तो गया। हाँ, 5 से कम होगा तो 5 चला जाएगा, मतलब मिनिमम जो इसमें होगा वही ना आंसर होगा। तो मेरा ये कहना है कि एग्जाम हॉल में आप इतना सब का अलग अलग निकालने मत लगिए, बस अंदाज से काम करते जाइए कि अगर जिसमें थोड़ा भी ज्यादा हो गया उसको काट देंगे। क्लियर है? सर अगर यहाँ पे टैली कर जाता तो कैसे करते? बिल्कुल राहुल, क्या बात है, बहुत अच्छा। आप सोचे, एटलीस्ट आप सोचे एटलीस्ट का, आपका ध्यान गया एक बार। निशा हम एक बार और बताएंगे, पहले राहुल के सवाल का जवाब दे, बड़ा अच्छा हमको लगा। राहुल का कहना ये है कि सर अगर ऐसा हो जाता कि यहाँ पर 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, और ऐसा सर हो जाता कि यहाँ पर भी 6 हो जाता, यहां भी 6 हो जाता, ये 6 है और यहां भी 6 हो जाता, तब क्या करते? तब तो मामला फंस जाता। ये राहुल का सवाल है। राहुल आप अपने सवाल के लिए थोड़ा सा रुकेंगे, आपका सवाल आखिरी क्वेश्चन में आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, टैली करेगा, देखिएगा टैली करेगा और आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा इंतजार करिएगा। निशा आपको एक बार फिर से समझा दे, शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि कैसे आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच किए। ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये किए हम, पहले निशा आपको देखें क्या बताए आपको कि आपको मान लीजिए ये बात में तो मेरे समझ से कोई कठिनाई नहीं होगा, कि इस बात में किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं होगा कि जिस टर्म में सबसे कम नंबर ऑफ जीरो होगा वही पूरे एक्सप्रेशन का नंबर ऑफ जीरो होगा। निशा इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है आपको, जिस टर्म में सबसे कम नंबर ऑफ जीरो वही आंसर होगा। ठीक है, मेरा कहना है कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या हमको उठाना है। पहला कोई एक निकाल लीजिए, ये निकाल लिए 2 का पावर 3 है, यहाँ पर 2 कितनी बार है, ऐसे 2 5, ये 2 3 बार है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें 2 10 बार है, 2 10 बार है, और 5 कितना है, 6 बार है। तो पेयर कितना बनेगा, 6, तो यहाँ लिख दिए 6। अब ये तो खत्म। अब आइए 6 से ज्यादा होगा तो कट करेंगे, और 6 से ज्यादा होगा तो कट कर देंगे, 6 से कम होगा तब 6 को कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो है। तो निशा हम ये देखिए कि हमको यहां पर दिख रहा है 5 7 बार, और 2 यहां दिख रहा है ढेर सारी बार। 8 जब 10 बार है तो 8 ही 3 2 मिलके 8 बनता है, तो यहीं से तो 30 बार दिख रहा है। तो 7 बार तो 7 जीरो तो फिक्स आएगा, तो 7 आएगा तब तो ये गलत हो गया ना। यहां देखिए 5 7 बार आ रहा है, 2 ढेर सारी बार है, यहीं से कट कर दीजिए। 6 से ज्यादा हो गया तो गलत है। यहां देखिए ये 2 और ये 4, 6 तो ऐसे ही हो गया, और 2 और 5 मिलके भी तो बनाएगा, 15 में 5 है, 15 में 5, और ये 20 में ये 2, ये दोनों मिला के भी तो जीरो बनाएगा। तब तो 6 से ज्यादा हो गया ना, तो ये भी गलत। 6 से ज्यादा हुआ तो गलत कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये बता रहे थे कि देखिए ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। देखिए ध्यान दीजिएगा आंचल, हाँ सही में सारे टर्म में 6 से ज्यादा है। आंचल एक चीज हम बताना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो आपको बता दें, ये बात ध्यान रखिएगा, जो बताने जा रहे हैं वो बात समझिएगा। हम बोलेंगे 100 का पावर 5 है, 100 का पावर 5 और 1000 का पावर 5, इसमें ज्यादा जीरो होगा कि इसमें ज्यादा जीरो होगा? गारंटी है जिसके बेस में अगर पावर सेम है, पावर सेम है, एकदम आराम से हम बोले, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि
मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि हम 2-3 चीज़ों को बताते हैं, फिर उसको कनेक्ट करते हैं। हम वही कनेक्ट करने जा रहे हैं। हम बोले ये 100 का पावर 5 है, ये 1000 का पावर 5 है, किस में ज़्यादा जीरो होगा? तो डेफिनेटली अगर पावर सेम है, हम बोले अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है, तो जिसके बेस में ज़्यादा जीरो, जिसके बेस में ज़्यादा जीरो, जिसके बेस में ज़्यादा जीरो है, उसमें मैक्सिमम जीरो होगा। पावर सेम है, पावर सेम है, इसके बेस में बस 2 जीरो है, इसके बेस में 3 जीरो है, तो इसमें ज़्यादा जीरो होगा। क्यों? 100 का पावर 5 है। छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 100 का पावर कर देते हैं 2 और इसका भी पावर कर देते हैं 2, तो 100 का पावर 2 का मतलब ये हो गया, और ये 1000 का पावर 2, 1000 गुने 1000 मतलब ये हो गया। तो देखिए ना, इसमें बस 4 जीरो है, इसमें 2 2 4 2 6 जीरो है। हम क्या बोले? अगर पावर सेम है तो जिसके बेस में ज़्यादा जीरो है उसमें ज़्यादा जीरो होगा। मज़ेदार बात क्या बताना चाहते हैं? हम बोल रहे हैं कि ये 100 का पावर 5 है और ये 1000 का पावर 6 है। अब किसमें ज्यादा? और गारंटी है इसमें ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो बेस में जीरो ज्यादा है, एक तो बेस में जीरो ज्यादा है, ऊपर से पावर भी ज्यादा है, तो इसमें जम के जीरो होगा, दिल खोल के जीरो होगा। हम बोल रहे हैं एक तो बेस में जीरो ज्यादा, ऊपर से पावर में भी जीरो ज्यादा, सॉरी पावर भी बड़ा। एक तो बेस में जीरो ज्यादा, ऊपर से पावर भी बड़ा, तब तो इसमें खूब ज्यादा जीरो होगा। यस और नो? अब आइए, अब एक आखिरी बात बताते हैं, तब क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे। आप जानते हैं ये फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12। इसमें कोई जीरो नहीं होता है, इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 2 होता है, इसका मतलब 6 होता है, इसका मतलब 24 होता है। यहाँ तक कोई जीरो नहीं होता है। यहाँ से जीरो शुरू होता है, 120 में लास्ट में 1 जीरो, इसमें 12 छक 72 लास्ट में 1 जीरो, इसमें भी लास्ट में 1 जीरो, इसमें भी लास्ट में 1 जीरो, इसमें भी लास्ट में 1 जीरो, इसमें लास्ट में 2 जीरो आता है। मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर फैक्टोरियल का वैल्यू बढ़ता है तो जीरो सेम रहेगा या ज्यादा होगा, कभी कम नहीं ना होगा। क्या कहने का मतलब है कि हम बोलेंगे फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 13 है, किसमें ज्यादा जीरो? तो डेफिनेटली फैक्टोरियल 13 में ज्यादा जीरो होगा। मतलब अगर फैक्टोरियल का बड़ा फैक्टोरियल है तो जीरो भी ज्यादा होगा। रुक जाइएगा, संभलिएगा। इसमें जीरो, अगर हम बोले फैक्टोरियल का वैल्यू बड़ा है तो जीरो भी ज्यादा होगा, या बहुत ज्यादा बहुत होगा तो बराबर होगा। मतलब फैक्टोरियल 5 और इसमें और इसमें जीरो बराबर होगा, इसमें और इसमें जीरो बराबर होगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये है, फैक्टोरियल 5 से ज्यादा जीरो फैक्टोरियल 10 में, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, पहली बात। दूसरा, इससे बड़ा पावर ये, इससे बड़ा पावर ये, और इससे बड़ा पावर ये। यानी आपका ये बात तय है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो इसी में होगा। ये इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इसमें होगा, इसमें मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ जीरो होगा। ये बात गारंटी है। हमें ये पता चला कि इन तीनों से कम जीरो इसमें होगा। अब ये है क्या? तो फैक्टोरियल 5 को बोलेंगे 120, पावर में फैक्टोरियल 5 है तो 120।
अब आप बताइए 120 का पावर 120 में कितना जीरो होगा? नॉर्मल बात है ना भाई मेरे, 120 का पावर 120 है, इसको आप बोलिएगा ना 12 का पावर 120 गुने 10 का पावर 120, ये कितना जीरो बनाएगा? 120 जीरो देगा। इतना ये तो मेंटली भी कर लेते, जीरो का पावर में 120। यानी गौरव बोल रहे हैं सर वीडियो और आवाज आगे पीछे चल रहा है, पूछ लीजिए सब लोग से या एक बार अपने पास चेक कर लीजिए। बाबू गौरव, सभी लोगों का ठीक चल रहा है, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए इसका रीजन बतला दें कि यहाँ पर एक हमेशा यहाँ पर एक अलग से चल रहा होता है, जिस पर हम देखते रह रहे होते हैं कि कोई, जैसे अभी आपका एक जगह हम कमेंट पढ़ रहे हैं, दूसरा जगह हम वीडियो का देखते हैं कि वीडियो में किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए सब लोगों का आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। एक कोई लिखे 120 क्यों हुआ सर? 120 क्यों हुआ? अरे जिस टर्म में सबसे कम जीरो, तो सबसे कम जीरो इस टर्म में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कितना जीरो है तो आप नॉर्मल बात समझिएगा ना, ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी ही है। ये 120 गुना 120, अब इसको करिएगा तो इसको गुना करिएगा तो कितना जीरो आएगा? तो 12 गुने 12 144, 144 पर 2 जीरो आया। मेरे कहने का मतलब 2 बार गुना हुआ तो लास्ट में 2 जीरो, ये 3 बार गुना होता तो लास्ट में 3 जीरो आता, तो ये 4 बार गुना होता तो लास्ट में 4 जीरो होता। तो ये 120 120 120 कितनी बार गुना होगा? 120 बार। ये 120 बार गुना होगा, तो सब गुना हो के लास्ट में कितनी बार जीरो आएगा? 120 बार जीरो आएगा। क्लियर? हाँ यस, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, तो आंसर क्या जाएगा? 120। नंबर ऑफ जीरोस बराबर 120, नंबर ऑफ जीरोस बराबर 120। आगे बढ़िए। फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 5 में फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है और मिनिमम नंबर ऑफ जीरो 120 है सर। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ हाँ एकदम, क्या बात है विकास, एकदम सही बोले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये बता रहे हैं, इसमें आइए, ये 2 टर्म है, ये फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 60। अब ये फैक्टोरियल 50 में नंबर ऑफ जीरो निकालना हम सिखा चुके हैं टाइप 1 में ही, सॉरी टाइप 2 में। टाइप 2 में हम सिखा चुके हैं फैक्टोरियल 50 में नंबर ऑफ जीरो निकालना। आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे कैसे निकाला जाता है। 50 फैक्टोरियल 50 है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 1 गुने 2 गुने ऐसे 50, और ये नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में जीरो निकालना सिखाए थे। 50 का दुगुना 100, और इसमें से जीरो छोड़ देंगे। 10 दूनी 20, इसमें से जीरो छोड़ देंगे, यानी 12। ऐसे निकालना सिखा चुके हैं। यस राजनंदनी, गुड। फैक्टोरियल 50 यानी 50 का दुगुना 100, 10, 10 दूनी 20, 2 यानी 12। इसमें आइए 60 दूनी 120, 120 का मतलब 12, 12 दूनी 24, 24 का मतलब 2, यानी इसमें कितना? 14। इसमें नंबर ऑफ जीरो 12, इसमें नंबर ऑफ जीरो 14, जिसमें कम वही टोटल में नंबर ऑफ जीरो होगा। इसमें कम है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज बराबर जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 12, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 12। राहुल आपके सवाल का जवाब आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। राहुल आपके सवाल का जवाब आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपने ये सवाल पूछा था। देखिए इसमें नंबर ऑफ जीरो 38 का दुगुना 76, यानी 7, 7 दूनी 14, यानी 1 8 आया। इसमें नंबर ऑफ जीरो 39 दूनी 78, 7, 7 दूनी 14, 1 बराबर 8। देखिए प्लस में है, इस टर्म में भी 8, इस टर्म में भी 8, टैली कर गया। देखिए राहुल टैली कर गया। यही आपका सवाल था कि अगर 2 जगह टैली कर जाए तो क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, जरा गौर करिएगा क्या करते हैं। हम बोले क्या, अब नाउ, अब ये फेल हो गया, ये तो फेल हो गया। तब आप क्या करिए,
पहले हम समझा रहे हैं, इस बात को समझिएगा। जैसे फैक्टोरियल 8 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं जो चीज हम समझा रहे हैं समझिएगा। फैक्टोरियल 8 को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना 8। फैक्टोरियल 9 को क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल 9 को बोलते हैं 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना 8, इतना इंटू 9। फैक्टोरियल 9 को ये बोलते हैं। और ये 1 इंटू अप टू 8 तक को गुना किए तो इस इतना को तो हम फैक्टोरियल 8 बोल सकते हैं। इतना ये गोला को हम फैक्टोरियल 8 बोल सकते हैं ना। 1 से 8 तक का गुणनफल को फैक्टोरियल 8, तो इसको मिटा के इसके जगह पर हम बोल सकते हैं फैक्टोरियल 8। यानी फैक्टोरियल 9 को आप बोल सकते हैं फैक्टोरियल 8 गुने 9। अब बात समझिए, मतलब कहना हम क्या चाह रहे हैं, आप फैक्टोरियल 10 को आप बोल सकते हैं फैक्टोरियल 9 इंटू 10। फैक्टोरियल 11 को बोल सकते हैं फैक्टोरियल 10 इंटू 11। फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 से 10 तक का गुना गुने 11। तो आप लोग बताइए फैक्टोरियल 17 को क्या बोल सकते हैं? आप लोग लिखिए फैक्टोरियल 17 को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 17 को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 17 को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 17 को बताइए, नहीं बताएंगे? फैक्टोरियल 17 को क्या बात, दीक्षित गलत लिख दिए आप। अच्छा सही लिखे हैं, वर्ड में लिख दिए आप, गुड, सही है। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 16 इंटू 17। फैक्टोरियल 16 इंटू 17, बहुत अच्छा आंसर सही है, फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 17। तो हम आप लोगों को अब बहुत सही, सब लोग सही लिखे हैं, सब लोग सही लिखे हैं, सब लोग सही लिखे हैं, सब लोग सही लिखे हैं। मजा आता है ऐसे, आप लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत मजा आता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। फैक्टोरियल 16 गुने 17, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सबका आ रहा फैक्टोरियल 16 गुने 17। ये कोई लिख दिया फैक्टोरियल 16 गुने 16, ये पागल बेवकूफ। सुनिए मेरी बात को, एक्चुअली आज ना जीभ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जीभ में वो नहीं हो जाता है दाना वगैरह कुछ ये ऐसे, तो बोलने में नहीं बन पा रहा, इसलिए मेरा एनर्जी लेवल डाउन है। तो अब देखिए क्वेश्चन, फैक्टोरियल 38 प्लस फैक्टोरियल 39 जब टैली कर जाए, सुनिएगा मेरी बात को, आपका दो तरह का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन होता है मल्टीप्लिकेशन वाला और एक एडिशन या सब्सट्रैक्शन वाला। मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 का पेयर बनाते हैं और एडिशन सब्सट्रैक्शन में मिनिमम देखते हैं, दो तरह का क्वेश्चन होता है। एक मल्टीप्लिकेशन वाला जिसमें मल्टीप्लिकेशन वाले में 2 और 5 का पेयर बनाते हैं और एडिशन सब्सट्रैक्शन में मिनिमम देखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब मिनिमम फेल हो गया यानी एडिशन रूल फेल हो गया, मसाला कम खाएं सर, मसाला तो हम खाते ही नहीं है। चलिए फैक्टोरियल 38 प्लस फैक्टोरियल 39, एडिशन जब फेल हो जाए, सब लोग ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। एडिशन जब फेल हो जाए तब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलिए। मल्टीप्लिकेशन में कैसे बदलेंगे? तो फैक्टोरियल 38 प्लस इसको फैक्टोरियल 39 को क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल 38 इंटू 39। देखिए ये हम पहले ही सिखा दिए, मेरा पढ़ाने का ऑर्डर बहुत जबरदस्त है, अपना तारीफ खुद ही कर लेते हैं, ऑर्डर बहुत जबरदस्त है। देखिए हम पहले ये सिखाए हम और उसके बाद तब कनेक्ट कर रहे हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं फैक्टोरियल 38 इंटू फैक्टोरियल 39, और ये फैक्टोरियल 38 कॉमन ले लीजिएगा, इसमें से भी ये दो टर्म है ना, दोनों में से फैक्टोरियल 38 कॉमन ले लीजिए, फैक्टोरियल 38। तो इसमें क्या बचा 1, अब प्लस इसमें से बच गया क्या 39,
तो ये बन गया क्या, यहां लिख देते हैं, ये क्या बन गया, फैक्टोरियल 38 इंटू 40। अब देखिए जोड़ था, देखिए कमाल था, जोड़ बन गया गुना। जोड़ को हम लोगों ने गुना में कन्वर्ट कर लिया, जोड़ को हम लोगों ने गुना में कन्वर्ट कर लिया। अब जोड़ को हम लोगों ने गुना में कन्वर्ट कर लिया, अब क्या करेंगे, फैक्टोरियल 38 में आप जीरो निकालिएगा, 2 और 5 का पेयर बनाइएगा। यहां पर तो क्लियर दिख रहा है लास्ट में जीरो है, तो एक जीरो यहां होगा। फैक्टोरियल 38 में 38 दूनी 76 यानी 7, 7 दूनी 14 यानी 1, 8 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जीरोज बराबर, टोटल नंबर ऑफ जीरो बराबर 8 + 1, 8 + 1 बराबर 9, टोटल नंबर ऑफ जीरोज 9 हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत अच्छा, नेहा 9 लिखे, अरे यार क्या जबरदस्त है, क्या जबरदस्त है। समझ में आ गया? अब राहुल आपका सवाल का जवाब मिला, थैंक्स सर। हम बोले ना राहुल, चिंता करने की बात ही नहीं है, मेरे पास में आप हैं, एक एक चीज को टुकड़ा टुकड़ा करके समझा देंगे। द एंड हो गया, नंबर ऑफ जीरो समाप्त हो गया, नंबर ऑफ जीरो फिनिश। आपको फिर एक बार याद दिला दें, हम आपको ये बताए हैं कि बार बार बता रहे हैं, और प्लस एक दो बात आप लोगों से ये भी कहना है। जी सर, बहुत ही अच्छे से। ये देखिए हम लोग, देखिए टॉपिक समाप्त करते जा रहे हैं, हम लोग का लगातार टॉपिक समाप्त होते जा रहा है। आपको बताए थे, देखिए बेसिक कैलकुलेशन समाप्त हो गया, बेसिक सिंप्लीफिकेशन समाप्त, एडवांस सिंप्लीफिकेशन समाप्त, डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन समाप्त, स्क्वायर स्क्वायर रूट समाप्त, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर समाप्त, यूनिट प्लस डिजिट समाप्त, नंबर ऑफ जीरोज समाप्त। यह टॉपिक समाप्त हो गया। सारा का वीडियो आपके पास में है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, एक आदमी लिखे हैं कि सर इस वाले टॉपिक में एक भी अपडेट नहीं है। बिल्कुल सही, इस टॉपिक में एक भी अपडेट का जरूरत था ही नहीं। ऐसे ही जितना स्टैंडर्ड हो सकता था उतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसमें पहले से ही था। हम सारा चीज देखे, जितना भी कैट वैट सारा क्वेश्चन देखे, नंबर ऑफ जीरोज का इससे ज्यादा क्वेश्चन अच्छा नहीं था, ठीक है? चलिए टेस्ट का एक क्वेश्चन बता दीजिएगा प्लीज सर, टेस्ट का क्वेश्चन। हाँ बताएंगे बिल्कुल, डाउट क्लास में, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना, एक दिन टेस्ट का भी डाउट हम लोग रखेंगे। चलिए अब आपको ये चीज बता दे, 2-3 बात बता दे और आज का सेशन हम खत्म करेंगे। पहले ही बताया कि थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो एक आध दिन के लिए कभी कभी आप हमको माफ कर सकते हैं। अभिषेक क्या हुआ, क्या हेल्प करना है आपको? अमरूद का पत्ता खाने से जीभ ठीक हो जाएगा। अच्छा मेरे यहाँ है भी सर, आप अपना ख्याल अच्छे से रखिएगा। अरे ख्याल तो बहुत रखना पड़ रहा है, हम जानते हैं, हम अपने आप को बहुत बचा के रख रहे हैं कि अभी कुछ हो गया तो पता चलेगा ये लॉकडाउन में क्लास कैसे होगा। ऑनलाइन क्लास का बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हम अभी आप देखते तो जाइए ना, अभी फिर अगला टॉपिक में देखिए कितना नया चीज हम सिखाएंगे। रूल्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी में देखिएगा कितना नया चीज सिखाएंगे, अरिथमेटिक में देखिएगा, सब चीज अभी बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं, ठीक है? अभी दिख नहीं रहा, बहुत फास्ट आप लोगों का मैसेज आ रहा है इसलिए नहीं पता चल पा रहा है। हम आपको 2-3 बात एक बार फिर से समझा देना चाहते हैं, मेरी बात को समझिए, पूरे ताकत के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे बात को, आपका हम चाह रहे हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान ये जो चलने वाला हो सकता है, ये 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना चले, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हर शाम के बाद अगला सुबह आता है और आएगा।
हम लोग फिर से वैसे ही खुली हवा में सांस ले पाएंगे, ये विश्वास रखें आप। ये पैनिक नहीं होना है। हम लोग फिर अच्छा समय आएगा, फिर हम लोग इंजॉय करेंगे, फिर हम लोग बाहर अच्छे तरीके से घूम पाएंगे। अभी का समय आप इसको इस रूप में याद कर सकते हैं, आप इसको इस रूप में ध्यान दे सकते हैं। आप सोचिए ना, ये जो टाइम है, इस टाइम को आप जिंदगी में इस बात के लिए याद कर सकते हैं कि देखें कि कोरोना के समय में मेरा तैयारी बहुत बेहतर हो गया था, जिसके कारण हम जॉब ले पाए। तो आपसे ये कहेंगे कि बहुत मेहनत से तैयारी कीजिए। 2-3 बात जो बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको करिएगा आप। आपसे बताएं कि मैथ्स से पहले इंग्लिश का क्लास होता है, और मैथ्स के बाद रीजनिंग का क्लास होता है, सुबह में जीएस का क्लास होता है। सारे क्लासेस को अच्छे तरीके से करें। इसके अलावा इस ऐप पर बीपीएससी मेंस के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी क्लास होता है। इसके अलावा कॉमर्स का भी क्लास होता है। रतन सर कॉमर्स का क्लास लेते हैं। अभी 12th के बैच का, 11th के बैच का शुरू किए थे कुछ दिन पहले, अभी ग्रेजुएशन का बैच का शुरू किए हैं। आप लोगों से एक ये भी रिक्वेस्ट समझिए कि ये भी हम आपसे करना चाहते हैं कि यहाँ पर ना, खास करके इधर यहाँ के बच्चे उतना सिंसियर नहीं होते हैं। किस मामले में? तो अपने इंस्टीट्यूट या अपने टीचर्स को प्रमोट करने के बारे में। मेरा कहने का मतलब क्या है, हम समझिए। हमको अपना पर्सनल, मेरे अपने से कोई मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आपका जो संस्था है आरआर कैंपस, उस संस्था को प्रमोट जरूर करें। प्रमोट करने का मतलब क्या, जितने लोग अगर फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो आरआर कैंपस का कोई भी एडवर्टीजमेंट आए, कोई भी चीज़ आए, यूट्यूब के चैनल पर कुछ आता है या उस पर आरआर कैंपस का जो आपका जो संस्था है आरआर कैंपस, उसको थोड़ा सा फैलाइए जरूर, उसको शेयर करिए। कोई भी आया तो लाइक सिर्फ करके मत छोड़ दीजिए, शेयर करिए। जितने लोग ही 10 ही आपके ग्रुप में हैं, 10 लोगों के बीच में ही शेयर करिए। कम से कम आपका संस्था जो इतना मेहनत से हम बनाए हैं, जो कल के डेट में जब भी इंस्टीट्यूट ओपन होगा तो आप देख सकते हैं कि इतना बेहतर तरीके से ऐसा क्लासरूम जो भी यहाँ पढ़े हैं, पूरा फुल्ली डिजिटल क्लासरूम, एयर कंडीशन क्लासरूम, वेल मेंटेन इंस्टीट्यूट क्लास, जिसका लाइब्रेरी, हॉस्टल, कैंटीन, इतना सारा चीज है। तो थोड़ा उसको ना प्रमोट करना चाहिए। तो आप लोग ना जब भी आरआर कैंपस का कोई भी चीज आए तो आप उसको थोड़ा सा प्रमोट करिए, ठीक है, उसको शेयर करिए। ओके, थैंक यू। और क्या क्वेश्चन है आपका? चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग ख्याल रखें अपना, और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।